दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले आपको जेसिका लाल मर्डर की कहानी को सुनाया था। उस घटना का मुख्य आरोपी था मनु शर्मा, जिसे जेल की सजा हुई और वह बाद में छूट भी गया था। उस केस में हमने एक और नाम का चर्चा किया था और वह नाम था विकास यादव का। विकास यादव भी उस रात मनु शर्मा के साथ ही था जिस रात को उसने जेसिका लाल को गोली मारी थी। फिर उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि विकास यादव का नाम बाद के दिनों में नीतीश कटारा के मर्डर में आया है और वह अभी जेल में ही है। आज की कहानी इसी नीतीश कटारा के मर्डर की कहानी है। इस कहानी को हम आज आपको नहीं सुना रहे होते अगर नीतीश कटारा की मां अपने बेटे के न्याय के लिए इतना नहीं जूझती। क्या है नीतीश कटारा के मर्डर की पूरी कहानी, आइए देखते हैं कहानी क्राइम के वाले इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में एक IAS अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इनका नाम है निशित कटारा और इनके पत्नी का नाम है नीलम कटारा। इनके एक बेटे का नाम था नीतीश कटारा। साल 2002 में नीतीश कटारा 25 साल के थे। नीतीश का इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से MBA कर लिया। यहीं पर यूपी के बाहुबली नेता धर्मपाल यादव उर्फ DP यादव की बेटी भारती यादव भी स्टडी कर रही थी। इन दोनों में पढ़ाई के दौरान ही दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नीतीश कटारा ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताया, लेकिन नीलम ने बहुत ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नीतीश के घर में भारती के भेजे गुलदस्ते आने लगे। सबसे पहले छोटे और फिर बड़े और फिर बहुत महंगे गुलदस्ते। साल 2001 के दिसंबर महीने में मां नीलम ने नीतीश से कहा, तुम पहले पूरी बात बताओ। नीतीश ने कहा, मम्मी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भारती के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीलम ने अपने बेटे से कहा कि वह एक अलग किस्म का परिवार है, वह पॉलिटिकली स्ट्रांग है। भारती जितना पैसा फूलों के गुलदस्ते पर खर्च करती है उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। इस पर नीतीश ने कहा, मम्मी वह ऐसी नहीं है, उसे हमारा परिवार पसंद है। उसके पापा उसके भाई बहनों को कभी एक साथ बाहर लेकर नहीं गए। इसके बाद नीलम ने कहा, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। इस पर नीतीश ने कहा, भारती भी भाइयों के विदेश चले जाने के बाद मार्च में अपने पापा DP यादव से इस बारे में बात करेगी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, कहीं भी कुछ अनहोनी घटना की आशंका तक नहीं थी, क्योंकि नीतीश खुद भी एक IAS का बेटा था। इसीलिए वो भी इस बात को जानता था कि जल्दी उसे कोई भी हाथ नहीं लगाने वाला है। लेकिन नीतीश का यह अनुमान उसके एक कॉमन फ्रेंड के शादी वाली रात को गलत निकली। 16 फरवरी 2002 गाजियाबाद में DP यादव और IAS निशित कटारा के एक खास रिलेटिव BK गौड़ की बेटी शिवानी की शादी थी। DP यादव की ओर से उनकी वाइफ उमलेश यादव, बेटा विकास यादव, भतीजा विशाल यादव, बेटी भारती यादव और उसकी बहन मिताली यादव पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वह भी यहां पर अपनी मां के साथ आया। यहाँ पहली बार भारती का भाई विकास और उसका चचेरा भाई विशाल ने नीतीश को देखा। इन दोनों को भारती और नीतीश के बारे में पहले से पता था और ये लोग नीतीश को सबक सिखाना चाहते थे। इसके बाद विकास, विशाल और उनका ही एक और सहयोगी सुखदेव यादव उर्फ सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकले और शराब पी। उस रात को इन तीनों ने यह तय किया कि आज नीतीश को छोड़ना नहीं है। शराब पीने के बाद ये तीनों दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश कटारा भी बिना किसी झिझक के इनके साथ टाटा सफारी में बैठ गया और उनके साथ चल दिया। उस गाड़ी का नंबर था PB07H0085। गाड़ी में बैठते ही नीतीश की पिटाई शुरू कर दी गई। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा गांव लेकर जाया गया। हाईवे से उतारकर वे तीनों नीतीश को पुल के नीचे ले गए। इसके बाद उसे किसी वजनी चीज से बुरी तरह से पीटा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वे तीनों वहां से भाग गए। रात 3 बजे तक नीतीश घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां नीलम कटारा को चिंता होने लगी। उन्होंने भारती को फोन लगाया और पूछा, क्या नीतीश अभी भी शादी के फंक्शन में ही है? भारती ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ तो नहीं है। भारती के इतना जवाब देते ही नीलम ने फोन काटा और DP यादव को फोन लगा दिया। फोन रिसीव
नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का दिमाग घूम गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और उसने तुरंत नीलम कटारा को वापस फोन मिलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कविनगर थाने पहुंची और डीपी यादव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में बाहुबली नेता डीपी यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में खबर छप गई। पुलिस डीपी के घर पहुंची तो विकास और विशाल दोनों गायब थे। शक बढ़ता गया, कई टीमें लग गई। 20 फरवरी को खुर्जा गांव के एक व्यक्ति ने लावारिस लाश के बारे में बताया तो पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी और यह आधी जल चुकी थी। नीलम कटारा मौके पर पहुंची और लाश को देखी तो वह बेहोश हो गई। होश आया तो हाथ की अंगूठी से पहचान किया गया कि यह नीतीश ही है, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। इसके बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर टीडी डोगरा ने नीतीश के माता पिता का ब्लड सैंपल लिए और इसका डीएनए टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट सही निकला और यह मैच कर गया। इसके बाद तो यह कन्फर्म हो गया कि यह लाश नीतीश कटारा का ही है। एफआईआर पहले से ही दर्ज की जा चुकी थी, इसीलिए अब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन डीपी यादव ने अपनी बेटी भारती को लंदन भेज दिया। इसके बाद वह जरूरी सबूत मिटाने की कोशिश भी किए। विकास और विशाल यादव पुलिस से बचने के लिए भागते भागते मध्य प्रदेश पहुंच गए। 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने दोनों को ग्वालियर के डाबड़ा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को पुलिस ने इन दोनों का बयान दर्ज किया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। इसके बाद इन दोनों को गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यहाँ पर दोनों अपने बयान से पलट गए। सीजेएम कोर्ट के अंदर दोनों ने कहा कि हमने कोई हत्या नहीं किया है, जबकि पुलिस ने जो पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वह सामने नहीं आई। एक चैनल ने इस क्लिप को चलाया था, लेकिन फिर उसे डीपी यादव ने धमकाया और वह क्लिप फिर दोबारा कभी नहीं चली। इसके बाद गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि जांच ही रुक गई। डीपी यादव का रसूख इतना ज़्यादा था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 66 बार बेल मिली। सीजेएम कोर्ट जब भारती को कोई आदेश देता तो इधर से कोई न कोई बहाना रख दिया जाता। एक बार तो डीपी यादव के ओर से यह तक कह दिया गया कि भारती कहाँ है उसकी जानकारी घर में किसी को नहीं है। इसके बाद नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी और केस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। भारती यादव को लेकर जारी आनाकानी पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पेश न होने पर उसके पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। अगर ऐसा हुआ होता तो भारती को लंदन से गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता, लेकिन इसके पहले ही भारती कोर्ट में पेश हुई। 29 और 30 अप्रैल 2006 को उनका बयान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ नीलम कटारा को लगातार फोन पर केस वापस लेने की धमकियां मिलती रही। उसके दूसरे बेटे नितिन कटारा को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन नीलम कटारा कमजोर नहीं पड़ी और लगातार अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रही। 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई। डीपी यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि आरोपियों को फांसी हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सजा को बढ़ाकर विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने जो कहा वह काफ़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट की कोई भी सुनवाई मिस नहीं करना चाहती थी। लगता था कि कौन क्या कह देगा। आज लगता है कि न्याय के लिए इतने लंबे वक्त तक कैसे लड़ा जा सकता है। हर किसी में इतना पागलपन और हर किसी के पास इतना संसाधन नहीं होता है। हम अगर आपको डीपी यादव के बारे में बताएं तो वह साल 1989 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। वह साल 1989 से लेकर अब तक 4 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वह 3 बार बुलंदशहर से और 1 बार सहसवान से विधायकी जीते हैं।
साल 2002 में हुए इस घटना के बाद भी वह साल 2007 में सहसवान विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते। उनकी पत्नी यानी कि विकास यादव की मां उमलेश यादव भी एक बार विधायक रह चुकी है। उमलेश यादव देश की ऐसी पहली विधायक हुई जिसे अपने इलेक्शन में हुए खर्च को सही से ना दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया था। वह साल 2007 में उत्तर प्रदेश के बिसोली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय परिवर्तन दल यानी कि आरपीडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी। यह पार्टी डीपी यादव का ही है। जहां एक तरफ नीतीश कटारा की मां अपने जवान बेटे के न्याय के लिए सालों लड़ती रही, वहीं आरोपी विकास यादव के पिता और मां विधायक बनकर सरकारी मौजें उड़ा रहे हैं और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो समाज में समानता की बात कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि यह कभी संभव ही नहीं है। तो यही थी नीतीश कटारा मर्डर केस की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।